हेलो अगेन यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th का भारतीय बुक से एक्सरसाइज 1 पढ़ रहे थे, जिसका 1 नंबर से लेकर 11 नंबर तक टोटल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग देखते हैं 12 से आगे जितना भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखते हैं। जिसमें 12 का पहला क्वेश्चन बोल रहा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को के गुनी कर दिया जाए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को के गुनी कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग करते क्या है, कोई पहले एक वृत्त है, वृत्त का त्रिज्या मान लेते कि पहले r था। अब त्रिज्या को क्या कर दिया जाए, के गुनी कर दिया जाए, तो यहाँ पर के आर कर दिया जाए। जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे तो थ्योरी में एक बार चर्चा किए थे, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को यदि के गुनी कर दिया जाए तो परिधि क्या होगा, के गुनी हो जाएगा, और क्षेत्रफल क्या होता है, के स्क्वायर गुनी हो जाता है। हम लोग उस पर भी बना सकते थे, लेकिन हम इसको पूरा बना करके देख लेते हैं एक बार। इसका हम यदि क्षेत्रफल पता करें तो a1 मान लेते हैं, इसका क्षेत्रफल त्रिज्या r है तो पाई आर स्क्वायर होगा। यहाँ पर इसके क्षेत्रफल को हम लोग a2 मान लें, यहाँ पर होगा पाई आर स्क्वायर, आर की जगह पर क्या होगा कि आर का स्क्वायर, या a2 बराबर होगा पाई के स्क्वायर और आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि a1 बट्टा a2 मतलब अनुपात पूछा जा रहा है। a1 का मान है यहाँ पर पाई आर स्क्वायर बट्टा होगा पाई के स्क्वायर और आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या पाई से पाई कटेगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा, यहाँ पर हो गया 1 बट्टा के स्क्वायर मतलब 1 अनुपात के स्क्वायर। ये आपका सी नंबर में ऑप्शन नंबर में है, आप इसको देख लीजिए। आए समझ में, आप इसको लिख लीजिए फटाक से। देखिए 12 का दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। दो वृत्त है, ये इसका त्रिज्या है और ये भी इसका त्रिज्या है। हम इसको ओ ए मान लें और इसको हम लोग ओ बी मान लेते हैं। त्रिज्याओं का अनुपात मतलब ओ ए अनुपात ओ बी उसमें दे रखा है 3:4, मतलब त्रिज्याओं का अनुपात ये दे रखा है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं पहले वृत्त a1, दूसरा वृत्त a2, इसके एरिया को a1 मान लेते हैं, क्षेत्रफल को, इसके एरिया मतलब क्षेत्रफल को हम लोग a2 मान लेते हैं। यहाँ पर इसका जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसका भी क्या होगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर a1 बराबर पाई आर की जगह पर क्या होगा, यहाँ पर 3 का स्क्वायर, यहाँ पर a2 बराबर पाई आर की जगह पर कितना तो 4 का स्क्वायर। यहाँ पर a1 बराबर 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पर 9 पाई होगा। यहाँ पर a2 बराबर होगा 16 पाई, 4 का स्क्वायर 16 पाई। अब हमसे पूछा जा रहा है कि दोनों का अनुपात निकालिए। अनुपात का मतलब a1 बट्टा a2, a1 का मान है 9 पाई बट्टा 16 पाई। अब देखिए यहाँ पर क्या पाई से पाई कटेगा, यहाँ पे हो गया 9 बट्टा 16 मतलब होगा 9:16। ये आपके बुक में ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नहीं है डायरेक्ट आंसर है। ये आपका आंसर हो गया, आगे समझ में लिखिए। 12 का तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है क्या, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात x² अनुपात y² है, तो इसकी त्रिज्याएं निम्नलिखित में से कौन से अनुपात में होगी। आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपका ऑप्शन होगा डी x अनुपात y। कैसे होगा तो चलिए हम लोग देखते हैं। दो वृत्त है, ये पहला वृत्त और दूसरा वृत्त, इसके क्षेत्रफलों का अनुपात x² अनुपात y²। a1 हम मान लिया x² और a2 मान लिया हम लोग y²। इसके त्रिज्या को r1 मान लिया और इसके त्रिज्या को हम लोग r2 मान लिया। यहाँ पर हमसे जो पूछा जा रहा है कि r1 अनुपात r2 क्या होगा, ये बोलना है, निकालना है। यदि हम इस वृत्त का त्रिज्या निकाल लें और इस वृत्त का त्रिज्या निकाल करके दोनों का अनुपात कर लें तो जो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो बहुत आसानी से निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर a1 का मतलब इस वृत्त का त्रिज्या, इस वृत्त का त्रिज्या क्या होगा 2 पाई r1 का स्क्वायर बराबर होगा x², या r1 का स्क्वायर बराबर होगा x² बट्टा 2 पाई, हाँ या ना। 2 पाई गुना में इधर आएगा तो भाग में। अब देखिए यहाँ पर r1 बराबर स्क्वायर इधर लाएंगे तो रूट बन जाएगा, रूट अंडर x² बट्टा कितना होगा 2 पाई, या r1 बराबर x स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा बट्टा रूट अंडर 2 पाई। इसमें कोई आपत्ति नहीं।
अब देखिए यहाँ से a2 क्या 2 पाई r2 का स्क्वायर होगा बराबर यहाँ पर वाई स्क्वायर, या यहाँ पे r2 का स्क्वायर बराबर होगा वाई स्क्वायर बट्टा कितना होगा 2 पाई, या r2 स्क्वायर इधर लाएंगे तो रूट बन जाएगा, रूट अंडर वाई स्क्वायर बट्टा 2 पाई होगा, या r2 बराबर होगा यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा y बट्टा 2 पाई का रूट ओवर। इसीलिए हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि r1 अनुपात r2 मतलब r1 बट्टा r1 का मान है यहाँ पर x बट्टा रूट अंडर 2 पाई बट्टा क्या हम लोग लिख सकते हैं r2 की जगह पर है y बट्टा रूट अंडर 2 पाई। यहाँ पर हम लोग 2 पाई रूट अंडर 2 पाई से रूट अंडर 2 पाई को हटा दें। हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि r1 अनुपात r2 का मान क्या होगा, यहाँ पर x बट्टा y मतलब x अनुपात y। जो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था हमारा आ गया, यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आ गया समझ में? लिखिए अब 13 नंबर का क्वेश्चन है, किसी वृत्त में केंद्र को 90 डिग्री वाला एक त्रिज्यखंड काट लिया जाए तो वृत्त और कटे हुए भाग के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए क्वेश्चन, एक वृत्त है, वृत्त से क्या किया जाता है एक 90 डिग्री केंद्रीय कोण वाला एक त्रिज्यखंड है जिसको लोग चतुर्थांश बोल लेते हैं, ये काट लिया जाता है तो वृत्त का क्षेत्रफल और शेष भाग का क्षेत्रफल कटे हुए भाग का क्षेत्रफल हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल तो त्रिज्या को r मान लेते हैं, थीटा कितना होगा 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या को हम लोग r माने हैं। अब यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, आप या तो पाई स्क्वायर थीटा बटा 360 वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, या नहीं तो आप डायरेक्ट पढ़े चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बटा 4। नहीं पता हो तो थ्योरी वाला पार्ट में हम सारा फार्मूला बना करके दिखाया हुआ है, उसको पहले आप देख लीजिए। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अनुपात निकालो, तो अनुपात निकालने के लिए वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर बट्टा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर बट्टा 4 होगा। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे नीचे 1 है, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर बट्टा 1, ये उलट करके ऊपर जाएगा, यहाँ पे 4 बाय पाई आर स्क्वायर होगा। क्या पाई आर स्क्वायर से पाई स्क्वायर हटा सकते हैं, यहाँ पे होगा 4/1 मतलब 4:1। यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। कोई दिक्कत नहीं, लिखिए फटाक से। क्वेश्चन है 13 का दूसरा नंबर, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है जिसका त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर, तो ये भी त्रिज्या ही होगा और ये भी त्रिज्या ही होगा। त्रिज्या कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्ताकार चक्री का सर्कुलर डिस्क से 2 त्रिज्यखंड निकाल लिए गए हैं जिसमें पहला 120 डिग्री वाला और दूसरा 90 डिग्री वाला, दोनों त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकाले क्या होगा। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सबसे पहले एक वृत्ताकार डिस्क है या चक्री का है जिसमें इसकी त्रिज्या की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। अब उससे क्या किया गया, 2 त्रिज्यखंड काटा गया है। पहला जिसका केंद्रीय कोण मतलब थीटा का मान 120 डिग्री है और दूसरा 90 डिग्री है। तो बोल रहा है कि दोनों त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा निकालिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 120 डिग्री वाला त्रिज्यखंड में दूसरा है 90 डिग्री वाला त्रिज्यखंड में एक चीज ध्यान से देखिए, दोनों के लिए त्रिज्या क्या है तो 6 सेंटीमीटर ही है। यहाँ पर भी त्रिज्या हमारा क्या होगा 6 सेंटीमीटर होगा, लेकिन यहाँ पर थीटा का मान कितना है 120 डिग्री है, यहाँ पर थीटा का मान कितना है तो 90 डिग्री है। यहाँ पर इसके क्षेत्रफल को A1 मान लें और इसके क्षेत्रफल को हम लोग क्या मान लें A2 मान लें। तो ध्यान से देखिए, आप लोग पढ़े हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री। तो बताइए पाई का मान पाई ही रहने देते हैं,
आर का मान यहाँ पर 6 का स्क्वायर इंटू थीटा, थीटा की जगह पर कितना होगा 120 बट्टा होगा 360, 12 36 3 होगा, यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36, A1 बराबर होगा पाई, यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा बट्टा 3 से काटेंगे तो 12 36, A1 बराबर 12 पाई, इसमें कोई आपत्ति नहीं। अब यहाँ पर A2 निकालना चाहे तो यहाँ पे डायरेक्ट हम फार्मूला नहीं लिखते, मान रख लेते हैं। इस यहाँ पर भी तो वही फार्मूला होना, पाई स्क्वायर थीटा बटा 360, या नहीं तो 90 डिग्री वाला त्रिज्यखंड हमारा क्या होता है, चतुर्थांश होता है, और चतुर्थांश का क्षेत्रफल आप लोग पढ़े हैं पाई आर स्क्वायर बाय 4, हाँ या ना। यहाँ पे पाई आर की जगह पर 6 का स्क्वायर होगा बट्टा यहाँ पर 4, यहाँ पर A2 बराबर 6 का स्क्वायर 36 पाई बट्टा 4 होगा, 4 से भाग देंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पर A2 बराबर होगा 9 पाई। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अनुपात निकालिए। क्या पूछा जा रहा है, अनुपात। अनुपात निकालिए मतलब A1 बट्टा A2 निकालिए, A1 अनुपात A2, A1 क्या है 12 पाई, अनुपात का मतलब बट्टा, यहाँ पे 9 पाई। क्या हम पाई से पाई को हटा सकते हैं, यहाँ पे होगा 12 बट्टा 9, 3 से काटेंगे 3 चौका 12, यहाँ पे होगा 4 बट्टा 3, मतलब होगा 4 अनुपात 3, यही आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लिखिए। 10 नंबर का क्वेश्चन है कि एक पहिए का व्यास 60 मीटर है, एक पहिया है। आपको पता है कि पहिया हमेशा क्या होता है, गोली होता है, ठीक है। ऐसा कभी नहीं देखे होंगे वर्गाकार पहिया, जब वर्गाकार पहिया होगा तो होगा क्या, ऐसे ऐसे होगा, इसलिए जब भी होगा पहिया हमारा हमेशा वर्गाकार होगा, सॉरी वृत्ताकार होगा। जब वृत्ताकार है तो पहिए का व्यास कितना दिया हुआ 4 मीटर, मतलब d दिया हुआ 4 मीटर, त्रिज्या कितना होगा, तो क्या हम d/2 कर सकते हैं, तो यहाँ पे 4/2, यहाँ हमारा कितना हो गया, तो 2 मीटर। अब क्वेश्चन बोल रहा है क्या 400 चक्रों में वह कितनी दूरी तय करेगा। यदि पहिया 400 चक्कर लगाए, 400 चक्कर लगाए तो चक्कर द्वारा कितना दूरी तय होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, ये पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परिधि पता करना पड़ेगा। कैसे परिधि पता करना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पर मान लेते कि ये चक्का है, जब ये चक्का है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो चिन्ह लगा लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए चल आपको ये दिख रहा होगा काला वाला, यहाँ से मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम चले, ये जो हम गोल वाला ऐसे घुमाए, ये क्या घुमाए, परिधि घुमाए, और ये क्या निकला, सीधा लंबाई निकला, और ये लंबाई क्या है, तो उस पहिए द्वारा तय की गई दूरी है। यदि पहिया एक चक्कर में कितना दूरी तय कर रहा है, यदि ये बात यदि हम पता कर ले तो 400 से गुना कर देंगे, तो वही हमारा क्या निकल जाएगा, तो कुल तय की गई दूरी निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चूंकि परिधि का फॉर्मूला 2 पाई r होता है, तो 2 पाई r के जगह पर कितना, तो 2 दूनी 4 पाई मीटर, मतलब भैया एक चक्कर में 4 पाई मीटर दूरी तय करेगा। अब यहाँ पर कितना चक्कर लगा रहा है उसने, तो 400 चक्कर। यहाँ पर लिखते हैं कि चूंकि एक चक्कर में पहिया द्वारा तय की गई दूरी बराबर कितना होगा, 4 पाई मीटर। इसीलिए कितना चक्कर है, 400 चक्कर है। 400 चक्कर में तय की गई दूरी कितना होगा, 4 पाई को 400 से गुना कर दें तो 4 चौका 1600 पाई, यही आपका होगा आंसर ऑप्शन नंबर सी में। देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हुआ। आया समझ में, लिखिए। अब देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है किसी वृत्ताकार समान चौड़ाई वाले रास्ते का बाहरी घेरा 20 मीटर तथा भीतरी घेरा 18 मीटर है, तो रास्ते की चौड़ाई निकाले, क्या होगा। क्वेश्चन देखिए, एक क्या है, एक रास्ता है वृत्ताकार का,
जिसमें इसका जो बाहरी घेरा मतलब परिधि जो दे रखा है उसने 20 पाई मीटर दे रखा है, और भीतरी घेरा मतलब भीतरी जो परिधि है वह कितना है 18 पाई। हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये रास्ते की जो चौड़ाई होगा ना, ये रास्ते की चौड़ाई, ये चौड़ाई हमसे पूछा जा रहा है, निकालिए। अब देखिए यदि हमको बाहरी त्रिज्या पता हो जाए और भीतरी त्रिज्या मतलब कैपिटल आर और स्मॉल आर दे पता हो जाए तो थोड़ा सोचिए ना, हम क्या करें, कैपिटल आर में से स्मॉल आर को घटा लें तो जो घटाफल होगा ये चौड़ाई होगा। यही चौड़ाई तो हमसे पूछा जा रहा है, यही चौड़ाई हमारा किसका काम करेगा, रास्ते की चौड़ाई का काम करेगा। अब देखिए यहाँ पर चूंकि घेरा का मतलब परिधि होता है, तो बताइए बाहरी घेरा 2 पाई कैपिटल आर बराबर क्या 20 पाई है। क्या पाई से पाई हटा सकते हैं हम लोग, यहाँ पर 2 से यदि काटे हैं तो यहाँ पे होगा 10 दूना 20, कैपिटल आर कितना निकल गया 10 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए भीतरी घेरा तो 2 पाई और स्मॉल आर बराबर कितना होगा 18 पाई। क्या आप यहाँ पे पाई से पाई को हटा सकते हो, 2 से कटेगा दूना में 18, यहाँ पे आर बराबर कितना निकल गया 9 मीटर। मतलब बाहरी जो त्रिज्या है वह है 10 मीटर और भीतरी त्रिज्या जो है वह कितना है 9 मीटर। अब हमसे पूछा जा रहा है किसका चौड़ाई, रास्ते का चौड़ाई, इसीलिए रास्ते का चौड़ाई बराबर होगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। कैपिटल आर कितना है तो 10 मीटर और स्मॉल आर कितना है तो 9 मीटर। 10 मीटर में से 9 मीटर को घटा दे 1 मीटर, यही हमारा हो जाएगा रास्ते की चौड़ाई। आंसर आया समझ में, लिखिए। अब देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है किसी पहिए का घेरा 2 पाई मीटर है। एक कोई पहिया है, पहिया का घेरा मतलब परिधि कितना है 2 पाई मीटर है। अब क्वेश्चन बोल रहा है उस पर लोहे के 5 सेंटीमीटर मोटी हाल चढ़ाई गई है। हाल आप लोग जानते हैं, पहले अपने लोगों के गांव घर में एक चीज चला करता था, बैल वाला गाड़ी जिसका चक्का बहुत बड़ा बड़ा होता था लकड़ी का, और उसके ऊपर मोटा सा एक क्या होता है कवर होता था, उस कवर को हम लोग क्या बोलते हैं हाल। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर मोटी हाल चढ़ाई गई। इस पर क्या किया गया तो 5 सेंटीमीटर मोटी हाल चढ़ाया गया। ये जो हाल है इसकी मोटाई कितना है 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर ये हमारा क्या है तो मोटाई है हाल की। अब देखिए घेरा जो है वो कितना निकला 2 पाई मीटर। घेरा का मतलब परिधि, परिधि क्या होगा तो 2 पाई स्मॉल आर बराबर 2 पाई मीटर है। इससे इसको हटा दें, इससे 2 से 2 को हटा दें, आर बराबर 1 क्या आया मीटर आया। अब यहाँ पर आर बराबर 1 मीटर को सेंटीमीटर में यदि बदल दें तो 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर होता है, तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए अब यहाँ पर लिखते हैं कि हाल सहित पहिए का हमसे पूछा जा रहा है कि नया घेरा, पहिए का त्रिज्या सबसे पहले हम लोग पता कर ले। तो बताइए बिना हाल का कितना है 100 सेंटीमीटर है और हाल की मोटाई कितना है तो 5 सेंटीमीटर है। अब कितना हो जाएगा ये 105 सेंटीमीटर। अब मतलब ये जो हमारा होगा कैपिटल आर का काम करेगा, बाहरी त्रिज्या 105 सेंटीमीटर हो गया। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नया घेरा बताइए क्या होगा, तब यहाँ पर लिखते हैं इसलिए नया घेरा, घेरा का मतलब परिधि बड़ा फार्मूला होता है 2 पाई आर। यहाँ पे 2 पाई का मान बोलना 22/7 लीजिए इंटू आर, आर यहाँ पर कैपिटल आर होगा। कैपिटल आर हमारा कितना है 105 है। अब देखिए यहाँ पे कटेगा 7 के साथ 3 10 7 5 35 होगा। यहाँ पे 5 दूना 10 15 दूना 30, 3 दूना 6 3 दूना 6 पर 1 0 660,
660 सेंटीमीटर, यही हमारा क्या होगा, तो नया घेरा या नया परिधि होगा। यदि हम हाल चढ़ा दें तो हाल सहित उस पहिए का जो परिधि होगा 660 सेंटीमीटर होगा। कोई दिक्कत नहीं है, लिखिए। अब 17 नंबर का क्वेश्चन है, किसी चारागाह के बीच में गड़े खूंटे से एक गाय 28 मीटर लंबी रस्सी से बंधी है, वह कितने क्षेत्र की घास चढ़ सकती है? सीधी सी बात है, एक गाय है जो 28 मीटर या सेंटीमीटर, मीटर 28 मीटर रस्सी में बंधा है। यहाँ पे खूंटी गाड़ा गया है। खूंटी जानते हैं ना आप लोग? हाँ जानते हैं। खूंटी में एक गाय बांधा गया है। अब बोल रहा है कि गाय कितना क्षेत्र के घास को चढ़ सकती है? यही होगा ना, तो हम क्या कर ले, खूंटी में बांध देते, गाय जो है चढ़ते 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 यहाँ तक की क्षेत्र की घास चढ़ जाएगी। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल पता करना है। तो क्षेत्रफल पता करने के लिए हमको त्रिज्या पता होना चाहिए। त्रिज्या आपके सामने है, रस्सी की लंबाई क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। आर पता है। हमसे पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल A बराबर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे पाई का मान 22/7 इंटू त्रिज्या 28 गुना 28, स्क्वायर है 2 बार लिख दें। यहाँ पे 7 से कटेगा, 7 चौका 28, 22 को 4 से गुना कर दे 88 गुना 28, गुना करके जितना हो जाए वही क्या होगा, मीटर स्क्वायर। इतना क्षेत्र का घास जो गाय चढ़ जाएगी। आगे आपको समझ में, लिख लीजिए स्पीड में। अब देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन है, दो घड़ियों की मिनट की सुइयां 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, दो घड़ी है। जैसे मिनट की सुई, हम यहाँ से यहाँ तक मिनट की सुई मान लें, कितना, तो 2 सेंटीमीटर है, और इसका कितना है, 3 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर वाले दो घड़ी है। आधे घंटे में दोनों सुइयों द्वारा तय किए गए क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा? अब देखिए आधा घंटा इस मिनट की सुई को तय करने के लिए यहाँ से चल करके ऐसे होना पड़ेगा, तब तो ये 60 डिग्री का कोण बनेगा, और इसी प्रकार से ये भी होगा। अब बताइए, यदि मिनट का सुई यदि पूरा एक चक्कर लगा ले तो एक चक्कर में कितना डिग्री का कोण, 360 डिग्री का। लेकिन आधा चक्कर लगा रहा है तो वो कितना होगा, 180 डिग्री। ये भी क्या होगा, 180 डिग्री। यहाँ पर आप चाहें तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, या आप अर्धवृत्त देखिए ना, आपको अर्धवृत्त दिख रहा होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। तो यहाँ पर त्रिज्या क्या होगा, R1 मान लेते हैं, कितना है, तो 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर इसके त्रिज्या को R2 मान लेते हैं, ये कितना है, 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर थीटा कितना है, 180 डिग्री है। यहाँ पर भी थीटा क्या है, 180 डिग्री है। आपके लिए छोड़ देते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिएगा, हम डायरेक्ट बना देते हैं। अब यहाँ पर क्षेत्रफल को A1 मान लें, तो A1 क्या होगा, पाई R1 का स्क्वायर बाई 2। क्यों, क्योंकि अर्धवृत्त का निर्माण करेगा, अर्धवृत्त का निर्माण करेगा। तो यहाँ पे पाई R1 के जगह पर 2 का स्क्वायर बटा 2 होगा। यहाँ पे पाई 2 का स्क्वायर 4 बटा 2, 2 दूनी 4। यहाँ पर कितना हो गया, 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर A2 निकालना चाहे तो A2 क्या होगा, पाई R2 का स्क्वायर बटा 2। A2 बराबर पाई R2 के जगह पर कितना है, तो 3 है, तो 3 का स्क्वायर बटा 2 होगा। या A2 बराबर पाई 3 का स्क्वायर 9 बटा 2। चलिए हमसे पूछा जा रहा है कि अनुपात निकालिए, मतलब A1 अनुपात A2, और अनुपात का मतलब बट्टा होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 2 पाई बट्टा 9 पाई बाई 2। 2 उलट करके ऊपर कर दे 2/1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या पाई से पाई कटेगा, 2 दूनी 4, 4 बटा 9 होगा, मतलब 4:9। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे आपको समझ में, लिखिए। अब देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, किसी वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है।
कोई एक वृत्त है जिसका परिधि कितना दिया हुआ 22 सेंटीमीटर है। फिर बोल रहा है क्या, उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये जो चतुर्थांश है ना, इस चतुर्थांश का हमसे क्षेत्रफल पूछा जाए। चतुर्थांश का क्षेत्रफल पता करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, तो त्रिज्या पता करना पड़ेगा। यदि त्रिज्या पता हो जाए तो हम लोग सारा खेला कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr बराबर 22। यहाँ पर अब बताइए 2 पाई का मान 22/7 होगा, इंटू त्रिज्या को हम r लिखते हैं बराबर 22। अब देखिए तो r बराबर क्या 22 गुना 7 भाग में इधर आएगा तो गुना में, बट्टा 2 गुना 22 नीचे आ जाएगा, 2 गुना 22। अब बताइए क्या 22 से 22 कटेगा, यहाँ पे r बराबर होगा 7/2। त्रिज्या पता हो गया। अब हमसे पूछा जा रहा है इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल पता कीजिए, इसीलिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, याद करिए हम लोग फार्मूला पढ़े थे πr²/4, पाई का मान 22/7 इंटू त्रिज्या यहाँ पे 7/2 है, 2 बार लिख दें 7/2 और इंटू में फिर 7/2 और नीचे में ये वाला 4, 7 से 7 कटेगा, 2 से कटेगा 11 दूना 22, अब नहीं कटेगा, अब हो गया 11 7 77/4 दूनी 8। यहाँ पे भाग दे दें, भाग देने के बाद हो जाएगा ये 8 9 में 72 और 5 77, 5 पर 0 50, 8 5 40, इतना ही रहने दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। आया समझ में आपको? समझ में आ गया तो लिखिए। अब देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है एक वृत्त है जिसका त्रिज्या दिया हुआ 12 सेंटीमीटर और एक जीवा है ए बी। जीवा द्वारा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बन रहा है। तो बोल रहा है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। ये जो छायांकित भाग दिख रहा है इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए त्रिज्या r हमारा कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, थीटा का मान 120 डिग्री और साथ ही साथ क्वेश्चन बोल रखा है कि पाई का जो मान है वो 3.14 लेना है और रूट 3 का मान 1.73 लेना है। अब यहाँ पर हमसे पूछा जाए कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल पता करना है। तो वृत्तखंड मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। कैसे? इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दे तो क्या छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलेगा? हाँ निकलेगा। और हम लोग जो फार्मूला पार्ट पढ़ रहे थे तो वहाँ पर ही हम लोग फार्मूला बनाए हुए थे, आप उसको देख लीजिएगा एक बार। r का मान कितना है तो 12 का स्क्वायर इंटू पाई का मान कितना बोल रहा है 3.14 इंटू थीटा, थीटा का मान कितना है 120 बट्टा यहाँ पर होगा 360 माइनस 1/2 और साइन थीटा, थीटा का मान कितना तो 120 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। 120 को 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 360, 12 का स्क्वायर 144 होगा। यहाँ पे होगा 3.14 बट्टा 3 माइनस 1/2 और साइन 120 डिग्री का मान होता है √3/2। अब देखिए यहाँ पर 144 इंटू 3.14 बट्टा 3 पॉइंट हटाएंगे क्या हो जाएगा नीचे 00 और माइनस √3 का मान यहाँ पर बोल रहा है कि 1.73 बट्टा यहाँ पे 4 पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या हो जाएगा 400। अब देखिए यहाँ पर 144 होगा, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 1200। 1200 में हम 3 से भाग देंगे तो 4 होगा, 4 होगा, 4 को हम इससे गुना करें तो 4 चौका 16, 6 1, 4 1 4 1 5 और 4 तिया 12। सही है ना, सही होगा। माइनस यहाँ पर 3 से गुना कर ले तो 3 तिया 9, 7 तिया का इसका 1 2 और 3 इका 3 2 5। अब यहाँ पर 144 इंटू 16 16 से 9 जाएगा तो 5 बचेगा और यहाँ पर बचा 5 नहीं 4 में से गया तो 3, यहाँ पे होगा 12 7 बट्टा यहाँ पर कितना तो 1200
आप इसको काट लीजिएगा, गुना भाग करने के बाद ये आता है 88.33 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। आप इसको गुना करके भाग दे दीजिएगा, ये आता है आंसर में। तो इस प्रकार से हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 11 से नहीं 12 से 20 नंबर तक जितना क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा। अब इससे अगला क्वेश्चन जो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, तो हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।